रुक करेंगे खबरों की ओर, बात करेंगे दिल्ली की। बता दें कि इंडिगो में आज बड़ा संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने की आशंका है। बता दें कि इंडिगो के संचालन में संकट गहराता हुआ देखा जा रहा है, जहां डीजीसीए ने इंडिगो अधिकारियों को तलब किया है। डीजीसीए और इंडिगो की महत्वपूर्ण बैठक होने की संभावना जताई जा रही है, जहां इंडिगो को क्राइसिस मिटिगेशन प्लान सौंपना होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले भी देखिए मामला देखने को मिला था, और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 150 से ज्यादा जो फ्लाइट्स हैं वो रद्द हो सकती हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। इंडिगो में आज एक बार फिर से ये बड़ा संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने की आशंका है। इंडिगो के संचालन में संकट गहराता ही जा रहा है। डीजीसीए ने इंडिगो अधिकारियों को तलब किया है, बैठक की तैयारी की जा रही है। और देखिए पूरा जो प्लान है वो तैयार किया जाएगा, क्योंकि यात्रियों को बड़ी परेशानी हो सकती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 100 से ज्यादा फ्लाइट्स जो हैं वो रद्द होने की संभावना जताई जा रही है। तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और देखिए ये जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार ये मामला सामने आ रहा है, लगातार ये संकट देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर से देखिए ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल देखिए डीजीसीए और इंडिगो की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, ये संभावना जताई जा रही है। तो इंडिगो के संचालन में संकट जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और जेपी वाजपेयी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। सर आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। सर इंडिगो को लेकर लगातार जो समस्याएं हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, ये कम होने का नाम नहीं ले रही है। इससे पहले भी ये मामला सामने आया था, और एक बार फिर से देखिए 100 से ज्यादा जो फ्लाइट्स है वो रद्द होने की संभावना जताई जा रही है। क्या वजह है और किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं? मैडम नमस्कार, आपको और आपके समस्त दर्शकों को। डीजीसीए ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि करीब इंडिगो डेली बेसिस पे 2200 फ्लाइट्स ऑपरेट करता है, और पिछले 3-4 दिन के अंदर इनकी करीब 1200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, और ये फिगर बहुत ही ज्यादा है। इंडिगो ने अपनी प्रेस रिलीज में 4-5 कारण इसके बताए हैं कि इनके पास क्रू की कमी है, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन की समस्या आ रही है, वेदर की समस्या आ रही है, पैसेंजर बढ़ गए हैं, इनके एयरक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं सिरे से इन सभी बातों को नकारता हूं। ये सारी प्रॉब्लम ओवरनाइट डेवलप नहीं होती हैं। मुझे बहुत ही अफसोस होता है, ये सारे एयरपोर्ट, ये सारे जहाज, ये सारे पायलट, ये सारे एटीसी, ये सारी व्यवस्थाएं क्यों डेवलप की गई हैं, जिससे कि पैसेंजर्स को एक सुविधाजनक माध्यम मिले एक जगह से दूसरी जगह जाने का। मैंने आज ही प्रेस में पढ़ा है, कहीं भारत में ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के किराए 43,000 रुपए तक कर दिए गए हुए हैं। तो ये पूरी व्यवस्था चरमरा रही है। ये एक सिस्टमेटिक फेल्योर है। आज डीजीसीए इंडिगो से मीटिंग कर रहा है। एविएशन में अपने देश में एक भी पत्ता बिना डीजीसीए की नॉलेज के हिल नहीं सकता। आज क्यों ऐसा हो रहा है? ये वही इंडिगो है जिसने आने वाले समय में 1400 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर किया है। आज ये बोल रहे हैं कि इनके पास एयरक्रू की कमी हो गई है। आज ये कह रहे हैं फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये व्यवस्था तब है जब अभी विंटर का अब लीव हॉलीडे सीजन नहीं शुरू हुआ है। विंटर का हॉलीडे सीजन शुरू होता है 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में। इस वक्त आप कोई भी पैसेंजर की चिंता नहीं कर रहा है। इस समय इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं आपसे, करीब 1 लाख पैसेंजर्स विभिन्न एयरपोर्ट पे स्टैंडर्ड पड़े हैं। किसी को उनकी चिंता नहीं है। कोई पैसेंजर बेचारा अपने किसी मरीज के साथ जा रहा है, कोई अपने बिजनेस कमिटमेंट के जा रहा है, किसी को दूसरी जगह से तीसरी फ्लाइट या कोई ट्रेन पकड़नी है, किसी के कुछ अर्जेंट कमिटमेंट है, किसी के पेरेंट्स वृद्धावस्था में है, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है। सबके सब प्लान
डिमोलिश हो गए हैं। इसकी किसी को चिंता नहीं है, ना मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को, ना डीजीसीए को, ना एयरलाइन ऑपरेटर्स को। ये लोग बस मात्र सॉरी बोल देते हैं, ये बोल देते हैं हम आपको दूसरी फ्लाइट से भेज देंगे। अरे भाई, जिसकी अगली कनेक्टिंग फ्लाइट 1 घंटे 2 घंटे बाद थी, आप 9 घंटे के डिले की अगली फ्लाइट दे रहे हैं, तो उसका तो सारा प्लान चौपट हो गया। कोई भी इन व्यवस्थाओं को नहीं देख रहा है। साइमल्टेनियसली अगर हम एज ए पैसेंजर, हम या आप जी। एयरपोर्ट में 5, 10, 20 मिनट लेट पहुंचे, तो तुरंत सूचना दी जाती है कि एयरक्राफ्ट का डोर क्लोज हो गया, हमने बोर्डिंग बंद कर दी, अब आपका पैसा खत्म। अगर वो नॉन रिफंडेबल टिकट है तो पूरा का पूरा पैसा एयरलाइंस के पास पहुंच जाता है। ये जो बोल रहे हैं कि हम दूसरी फ्लाइट में भेज देते हैं, अब वो समय आ गया है जब इंडियन एविएशन के अंदर एक फाइनेंशियल पेनाल्टी लगनी चाहिए। जिस भी बिल्कुल एयरलाइन सर, बड़ी ऑपरेटर परेशानी ने है, कहीं ना कहीं इसमें बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि दिक्कत का जो सामना है वो आम लोगों को ही करना पड़ता है। मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास लौटूंगी मैं। अनूप और दिव्यांशु मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, आपका रुख करूंगी मैं। देखिए, इंडिगो संचालन में लगातार ये संकट देखने को मिल रहा है और सीधा जो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वो आम लोगों को ही करना पड़ रहा है। लखनऊ की बात की जाए तो किस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, क्या जानकारी आपके पास सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी खबर है कि 100 के करीब जो फ्लाइट है वो रद्द जो है बताई जा रही है। अब ऐसे में आप समझिए कि जो तमाम पैसेंजर्स हैं उनके सामने जो है कितनी बड़ी समस्या है। लोग एयरपोर्ट पर ही जो है इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके जाने की जो व्यवस्था है वो जो है प्रशासन नहीं करा पा रहा है। ऐसे में अब डीजीसीए की तरफ से जो इंडिगो अधिकारी हैं उनको तलब किया गया है। दोपहर में ये बताया जा रहा है कि एक बड़ी जो बैठक है वो डीजीसीए की तरफ से बुलाई गई है और पूरी इंडिगो जो प्रशासन है उसके तरफ से जो पूरी जो व्यवस्था है कि आखिर रीजन क्या है, किस वजह से जो समस्या है वो सामने आई है, आखिर क्यों इतनी बड़े हालात में, इतनी बड़ी तादाद में जो है जो फ्लाइटों को रद्द करने की व्यवस्था की गई, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या कारण है, तो सभी पूरी जो रिपोर्ट है वो डीजीसीए ने तलब की है। और ये दोपहर में बताया जा रहा है कि आज डीजीसीए और इंडिगो जो फ्लाइट प्रशासन है उनके बीच जो है ये बड़ी बैठक होने वाली है, उस पर मंथन होगा। लेकिन ये बात सही है कि देखना होगा कि जिस तरह से तमाम व्यवस्थाओं का हवाला दे करके जब पैसेंजर्स जो है वो वहाँ पे पहुँचते हैं और उसके बाद उनके सामने तमाम समस्याएं आती हैं, उनको जो है तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अंततः उनको पता चलता है कि उनकी फ्लाइट जो है रद्द कर दी गई है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात जो है तमाम यात्रियों के सामने होंगे। जो एयरपोर्ट है वहाँ पर भी जो स्थिति काफ़ी जो है खराब बनी हुई है। तमाम जो पैसेंजर्स हैं वो लगातार जो है इस उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि कब उनको जो है फ्लाइट मिलेगी, कब उनको जाने का मौका मिलेगा। और दूसरी तरफ जो फ्लाइट जो है, जो तमाम प्रशासन है उनकी तरफ जो है बस एक नोटिस जो है जारी कर दी जाती है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं देखना होगा कि आखिर इसकी बड़ी वजह क्या है। हालांकि हवाला जरूर दिया गया है कि कुछ वेदर की प्रॉब्लम है, कुछ जो है क्रू मेंबर्स की प्रॉब्लम है, कुछ जो है पैसेंजर्स की प्रॉब्लम है। बिल्कुल तो अनूप, तमाम कई चीजों का एक्सक्यूज हवाला दिए जरूर गए हैं दिया और गया देखने है, वाली लेकिन भी ये भी अभी बात असल होगी वजह कि क्या है कब तक इसके लिए इसको किसी भी लेकर तरह का सुधार जो होता बयान है। वो सामने नहीं लौटूंगी आया। आपके पास, दिव्यांशु भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिव्यांशु, आपके पास क्या जानकारी सामने आ रही है, कितने बजे बैठक होगी और क्या जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? क्या इंडिगो की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट और सामने आया है इसको लेकर? जी, मैं आपको बता दूं करीब दोपहर में ये बैठक होने 2 बजे के आसपास ये करीब बैठक होगी। बताया जा रहा है कि इंडिगो की जो फ्लाइट है क्रू मेंबर की कमी या पायलट की कमी की वजह से डीजीसीए ने कुछ नियम नए लागू करे हैं जिसको लेकर ये कमी बताई जा रही है। हालांकि इंडिगो ने अपना बयान जारी करा, इंडिगो ने तकनीकी कमी बताई है, क्रू मेंबर की भी कमी बताई है, साथ ही साथ उन्होंने मौसम में खराबी को लेकर भी दिक्कतें बताई है। इससे पहले नवंबर में भी करीब 1200 से ज़्यादा फ्लाइटें डिले हो चुकी थी। आज तीसरा दिन है, आज भी कई फ्लाइटें डिले हुई हैं, चाहे वो दिल्ली की बात करें या मुंबई हो, और लोगों को काफ़ी समस्या में दिक्कतें भी आ रही हैं। जी बिल्कुल सर, मैं आपके पास आऊंगी और समझना चाहूंगी कि देखिए, मिटिगेशन प्लान जो है वो सौंपा जाएगा इंडिगो के तरफ से डीजीसीए को, तो क्या क्या ये इंडिगो को बताना होगा, क्या क्या वो इसको लेकर जो सिचुएशन है वो रखने वाला है? मैडम, जैसे आपके रिपोर्टर अभी बोल रहे थे, FTDL, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, इसके ऊपर एक सिविल एयरवर्दीनेस का सर्कुलर, सिविल एयरवर्दीनेस का डायरेक्टिव 2024 में आया था। ये आजकल की बात नहीं है। और ये सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं डीजीसीए के पास पल पल की जानकारी है।
क्यों नहीं समय रहते एक्शन लिया गया? ये बोल रहे हैं एयर क्रू की कमी है, क्या ओवरनाइट इनके पास पायलट आ जाएंगे? क्या एयर क्रूज आ जाएंगे? या कल उनको जहाज की कमी है तो क्या ओवरनाइट जहाज खड़ा कर देंगे? ये सब लीपापोती है। ये सारी चीजें पहले से इनको इनके साथ समझना था और समय रहते काम करना था। मैं बार बार बहुत पूरी व्यवस्था चलना रह गई। आप उन गरीब ऑटो वालों के बारे में सोचिए जो एयरपोर्ट के सामने खड़े हैं कि हमारा एयरक्राफ्ट आएगा, हम पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे और 500 और 1000 रुपए की दिहाड़ी कमाएंगे। वो सब बेचारे बेकार बैठे हुए हैं बिकॉज आपके जहाज ही नहीं चल पा रहे हैं। और ये सारी व्यवस्थाएं जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, इनका ये सब अब ऑटोमेटिक हो गया, इसके सॉफ्टवेयर आ गए हैं। ये पहले से इनको मालूम होता है कि कितने क्रू हैं। एक दिन में एक पायलट को 8 घंटे, जनरल बात में बता रहा हूँ, 8 घंटे की फ्लाइट उड़ानी होती है। एक हफ्ते के अंदर 36 घंटे की फ्लाइंग, एक महीने में 125 घंटे की फ्लाइंग और एक साल में 1000 घंटे की फ्लाइंग। तो सर आप क्या मानते हैं कि ये सिर्फ एक बड़ी लापरवाही है, सिस्टम की लापरवाही है यहाँ पर? पूरी तरह से डीजी एयरलाइन ऑपरेटर, हमारे जो पैसेंजर हैं ये बंधुआ मजदूर टाइप हो गए हैं। इनको बांध लिया गया, पैसा पहले जेब में रख लो, फ्लाइट कैंसिल कर दो, डिले कर दो, पैसेंजर भाड़ में जाए, वो अपना देखे आके। आपके अपने प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया, गोंडा से 700 किलोमीटर चल करके दिल्ली बंदा आता है। वो सवेरे आता है 2 घंटे पहले फ्लाइट पकड़ने के लिए, आपने फ्लाइट डिले कर दी 1.5 दिन के लिए, 1 दिन के लिए। कहाँ जाएगा पैसेंजर? क्या वो उसके पास उतनी व्यवस्था है जो करेगा? उसकी अगली फ्लाइट वो किसी की, मान लीजिए यहाँ से आकर के वो जा रहा था बॉम्बे या बेंगलोर, उसके कोई रिश्तेदार हैं जो आईसीयू में भर्ती हैं, कैसे पहुंचेगा? कोई व्यवस्था नहीं है। किसी को भी इन सब पैसेंजर की दुख दर्द की कोई भी चिंता नहीं है। सब अभी ये जो मीटिंग हो रही है, क्या इस मीटिंग के बाद कोई आंसरेबिलिटी बनेगी? सबसे पहली आंसरेबिलिटी डीजीसीए की है। अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ चलती है, डीजीसीए इज द सोल, ही इज लाइक ए गॉड इन फॉर द इंडियन एविएशन। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। ये कैसे हुआ कि ये चीज होती रही और डीजीसीए के कान में जू तक नहीं रहेंगी? उनके पास डेली अपडेट होते हैं। They are on daily basis in contact with the director of operations, director of flight safety. They are designated member जो डीजीसीए के साथ डेली बेस में कांटेक्ट में रहते हैं। ऐसा कैसे हो गया? और ये व्यवस्था तब है जब हम, क्या आप भी लखनऊ में, क्या कोहरा पड़ गया लखनऊ में? क्या धुंध छा गया? क्या विजिबिलिटी 0 हो गई? कौन सा वेदर खराब हो गया आज 3 दिसंबर के दिन या 4 दिसंबर के दिन? बिल्कुल। ये आप अब ये सोचिए, आज की ये व्यवस्था है तो 25 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में क्या होगा? फ्लाइट बंद हो जाएंगी। अगर बंद हो जाती है तो डबल फेयर को रिटर्न करिए पैसेंजर को, जिससे वो टैक्सी में जा सके। एक रिलायबल, बिल्कुल सर, बड़ा सवाल है और देखने वाली बात होगी कि आखिर बैठक के बाद कितना असर पड़ता है, डीजीसीए इस मामले में क्या कुछ एक्शन लेता है। सर आपका बहुत धन्यवाद भारत समाचार से जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। दिव्यांशु और अनूप, आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद जानकारियों के लिए। तो देखिए अब बड़ी बैठक होने जा रही है और बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि डीजीसीए इस मामले में क्या कुछ एक्शन लेता है और कितना असर बैठक के बाद देखने को मिलता है। तो देखिए यात्रियों की परेशानी का जिम्मेदार आखिर कौन है? भारत समाचार ये सवाल उठा रहा है। इंडिगो का क्राइसिस मिटिगेशन प्लान क्या वाकई में पर्याप्त है? जो आज सौंपा जाएगा उसमें क्या क्या चीजें होंगी ये भी देखने वाली बात होगी। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन आखिर क्यों इतने बड़े संकट में है? लगातार ये संकट देखने को मिल रहा है। वहीं गाजियाबाद से बड़ी